सो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी कविता इनकी बोल पर व्हाट आई एम गोइंग टू एड्रेस कि दिस पोएम इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। व्हाई कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड इन द लाइफ टू गेट सक्सेस। विदाउट कंटिन्यूटी वी कैन नॉट गेट सक्सेस। सपोज हम लाइफ में ऐसे कई बार होता है कि जोश में कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टास्क ले लेते हैं और स्टार्टिंग में पूरे मन से पूरे एनर्जी के साथ उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, बट एट द लास्ट उसको नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सो मेरी ये जो पोएम है उसी पे है कि व्हाई कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड इन द लाइफ टू गेट सक्सेस। सो इसको कंटिन्यू करने जा रही है मेरी धर्मपत्नी, मेरी वाइफ रश्मि। सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी कविता का शीर्षक है इनकी कविता और मेरे बोल, मेरी ज़ुबान। तो आज हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा आपको भूमिका बताएंगे। ये कविता किस पर है? अगर जीवन में हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमें निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है, उस पर आधारित ये हमारी कविता है। और हमारे कवि जो कि प्रोफेसर भी हैं, NIT जमशेदपुर के प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने उनका लिखा हुआ है जिसे बोल देंगे हम। एक दिन यूं ही नदी से पूछ लिया मैंने, एक दिन यूं ही नदी से पूछ लिया मैंने, तुम यूं ही बहते रहते हो, तुम यूं ही बहते रहते हो, कभी थकते नहीं, कभी थकते क्यों नहीं? हम तो एक ही रूटीन से पक जाते हैं, हम तो एक ही रूटीन से इतना पक जाते हैं, थक जाते हैं, फिर तुम ये निरंतरता कैसे बनाए रखते हो? नदी का भी अपना एक तर्क था, नदी का भी अपना एक तर्क था, जिस दिन मैं रुक जाऊंगा, जिस दिन मैं रुक जाऊंगा, उस दिन मैं सूख जाऊंगा, उस दिन मैं सूख जाऊंगा, अपनी पवित्रता खो दूंगा, अपनी पवित्रता खो जाऊंगा। फिर तुम ये भी ना भूलो कि हम नदियाँ अगर रुक गए, फिर तुम ये भी ना भूलो कि हम नदियाँ अगर रुक गए, फिर उस समुद्र का क्या अस्तित्व रह जाएगा जो हमसे ही बना है। इसलिए मनुष्य, तुम भी कहीं रुक ना जाना, ठहर ना जाना, क्योंकि तुमसे भी कोई बना है, क्योंकि तुमसे भी किसी का अस्तित्व टिका है। कवि अभी नया